दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि जो 3 PM वाली स्ट्रेटेजी है, यानी 10 मिनट वाली जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो वो स्ट्रेटेजी किसके लिए थी? जिसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का क्या नाम है? 15x50। अभी बताऊंगा ये नाम क्यों रखा था। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हो आप। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की कमी ये है कि इसके अंदर आपको ट्रेड बहुत कम मिलते हैं। एक दिन के अंदर आपको 1 या 2 ट्रेड मिल सकते हैं। किसी किसी दिन होता है कि कभी कभी एक भी ट्रेड नहीं मिल पाए, लेकिन जनरली एक ट्रेड तो निकाल के दे देता है ये। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 80-90% एक्यूरेसी है। तो देखते हैं कैसे काम करती है ये। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर के अंदर जाना है, एक बॉलिंजर बैंड लगाना है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI लगाना है। बॉलिंजर बैंड की सेटिंग चेंज करनी है आपको। इनपुट में जाना, 20 की जगह आपको 15 करना है और ये ओके कर देना है। और RSI के अंदर 14 है, इसको 14 ही रहने देना है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। और आपको क्या करना है, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और 50 पर लगा देनी है। ये 50, इसकी सेटिंग पे जाना और इसको एग्जैक्ट 50 लगाने के लिए यहाँ से इसको क्लोज कर दो और ओके कर दो। ये एग्जैक्ट 50 पर वैल्यू आ गई यहाँ पर, क्योंकि यही काम आने वाला। तो इसका हमने नाम 15x50 क्यों रखा? क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड की जो वैल्यू है, ये देखिए कितनी रखी थी हमने? 15। और RSI की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है हमने? 50। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा था 15x50। अब इसको कैसे यूज करते हैं, क्या रूल्स हैं इसके, वो चीज़ चेक करते हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होने के बाद अगर ये मार्केट वापस यहाँ आ जाता है इसके पास और ये RSI लेवल 50 के पास आ जाता है, ये 50 से ऊपर रहेगा तो हम कॉल के लिए एंट्री लेंगे। अगर ये 50 को क्रॉस करके नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे कॉल के लिए। तो जैसे कि ये मार्केट आया, ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को हिट किया और यहाँ पर देखिए ये 50 को भी हिट किया। 50 से हल्का सा जरा सा क्रॉस हुआ क्योंकि ये हल्का सा डाउन हो गया था। आपने इस जगह पर एंट्री मारी। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के आसपास ये स्टॉप लॉस था। और टारगेट कितना रखना है आपको? टारगेट 15 पॉइंट से लेके और ऊपर कितना ही ले लो आप। अब ये मार्केट कंसोलिडेट था ज़्यादा, इस वजह से इसके अंदर ट्रेड नहीं मिला। लेकिन ट्रेड कितना होता है? ये ऊपर का अपर लेवल, ये जो बैंड होता है, इसको हिट करे आप पोजीशन एग्जिट कर दो। तो इसके अंदर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, ये देखो हिट नहीं हुआ। हमको वेट कितना करना है? आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 10 पॉइंट 12 पॉइंट। अब देखिए कितना पॉइंट हम वेट कर सकते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30। हम वेट करेंगे आधा घंटा तक बस। अगर आधा घंटा के अंदर अंदर अगर ये मार्केट हिट हो जाता है ऊपर की लाइन को या बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को, तो हम अपनी पोजीशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर नहीं हिट कर पाता आधा घंटा के अंदर तो हम इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारी पोजीशन यहीं क्लोज हो गई। जितना प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें पोजीशन क्लोज करनी है। ये इसके रूल हैं। फिर से देखते हैं, वापस इस लेवल पर आया, हिट करेगा लेकिन मार्केट नीचे आ गया। देखो इसके कारण ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद में ही RSI लेवल नीचे आ गया, उसके बाद तो फिर नीचे ही चलता रहा, तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसके बाद देखिए RSI लेवल बिल्कुल नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये देखिए RSI लेवल 50 टच किया, 50 टच किया वापस से। अब ये देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पर RSI लेवल नीचे हो गया, डाउन हो गया, यानी कि मार्केट बेयरिश हो गया। अब बेयरिश होने के बाद में यानी कि RSI क्या किया, इस पर 50 पे टच हुआ और अपर बैंड टच किया, मार्केट ने अपर बैंड टच किया। तो इस जगह पे आपकी एंट्री बनती है पुट की। ये अपर बैंड पे जैसे ही टच करता है मार्केट, एंट्री ले लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, हल्का सा वेट कर सकते हो कैंडल्स का, जैसे ये है, इसके बाद में कोई कैंडल बनी, इसका वेट कर सकते हो। या फिर हल्का फुल्का 2-4 पॉइंट का वेट कर सकते हो कि जैसे नीचे आता है आपको एंट्री ले लेनी है। अब इसका स्टॉप लॉस कितना होगा? वो 8-10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। अब जब आप टारगेट देखोगे, वैसे तो टारगेट देखो, फर्स्ट वाला टारगेट ये हिट कर दिया 15-20 पॉइंट के आसपास, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है। थोड़ा इतना छोटा टारगेट लेंगे क्या? नहीं, कम से कम 20-30 पॉइंट का तो टारगेट लेना पड़ेगा। तो ये टारगेट नहीं है हमारा। लेकिन RSI के नीचे आप देखोगे तो मार्केट ने 50 के लेवल को क्रॉस नहीं किया ऊपर, तो यानी कि हमारा ट्रेड अभी है। इसको क्रॉस कर देता तो हमारे चांसेस हट जाते और हम पोजीशन से एग्जिट हो जाते, चाहे इसके अंदर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ये 50 से ऊपर नहीं गया तो हमारा ट्रेड कंटिन्यू है। और कंटिन्यू कब तक है? जब तक एक कैंडल का 50% या 70% के आसपास वापस रिवर्स ना हो जाए। तो ये कैंडल
50% नहीं आई, ऑलमोस्ट 20-30%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बनी और उसका 50% यहाँ तक ले गई। तो ये एक ट्रेड बना था इसके अंदर। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया लेकिन RSI लेवल काफ़ी ऊपर था। इसके अंदर दो तरीके से ट्रेड होते हैं, एक तो 15 वाली जो लाइन होती है, बॉलिंजर बैंड की जो 15 वाली लाइन होती है, उससे भी ट्रेड होता है। उससे ट्रेड कब होता है, जब बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए और ऊपर मार्केट निकल जाए। RSI का जो लेवल है वो 60 के आसपास होना चाहिए, यानी 50 से हल्का फुल्का ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, 50 के 51 52 नहीं होना चाहिए, इससे नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, 52 या 53 से ऊपर होना चाहिए ये RSI लेवल। तब हम इसके अंदर ये जो बीच वाली लाइन है आप इससे ट्रेड ले सकते हो कॉल के लिए, और सेम टू सेम सिचुएशन पुट के लिए है। अब देखिए मार्केट गया था ऊपर, ये वापस आया, इसके अंदर हमारा कोई ट्रेड नहीं, RSI ने हमको कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पर टच हुआ वापस और जो RSI के 50 का लेवल है इसको भी क्रॉस कर गया, तो हमारी एंट्री यहाँ पर फेल हो गई, हमें एंट्री नहीं लेनी यहाँ पर। लेकिन ये देखिए वापस मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये 15 के लेवल को देखो क्रॉस कर गया, और क्रॉस करने के बाद वापस आया इस लेवल पर। इस लेवल पर आने के बाद ये देखिए 50 के लेवल पर भी ना आके, RSI लेवल 50 के लेवल पर भी ना आके वहीं से रिवर्स होने लगा। तो अगर रिवर्स होने लगा तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ब्रेकआउट देगा, अब यहाँ पर जो भी कैंडल वाले छोटी बड़ी कैंडल के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी। अगर छोटी कैंडल है पास में, इस लेवल के पास के अंदर ही आपको एंट्री लेनी है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है और स्टॉप लॉस हो जाता है जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो, और टारगेट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट हो जाता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस है छोटा वाला, ये हमारा टारगेट हो जाता है, या 25-30 पॉइंट के आसपास आप टारगेट रख सकते हो। 20 पॉइंट तो बिल्कुल मिनिमम रखना ही है आपको टारगेट, इससे नीचे टारगेट मत रखना ऐसी इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ये आपका टारगेट हिट हो गया। बॉलिंजर बैंड है, इसके ऊपर वाली लाइन को हिट कर देता है, तब हमें सचेत हो जाना है कि मार्केट के अंदर हमें एग्जिट करना है। जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगे जाता तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो जो इस तरीके का जो ट्रेड है, ये ट्रेड बनता है स्ट्रेटेजी के अनुसार, लेकिन ये स्ट्रेटेजी का थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस किस टाइप से, आपका जो RSI लेवल है वो 60 के आसपास से ही लौटता है। 60 का जो लेवल है आप चेक करना, RSI 61, 62, 63 या 55 के आसपास, 56, 57, 58, यानी ये RSI लेवल और प्लस ये जो बॉलिंजर बैंड के बीच की लाइन है, इसके आसपास अगर मार्केट दिखाई दे, ज़्यादा नीचे नहीं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं, इसके जस्ट पास 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जगह आपको मार्केट मिलता है और कैंडल्स का ब्रेकआउट दिखाई देता है, जैसे ये कैंडल है इसका ब्रेकआउट मिला, तो हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा मिनिमम 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट, लेकिन इसके अंदर हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है 3-4 कैंडल के अंदर ही। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, ये वाला जो सेफ ट्रेड होता है वो मैं बताता हूँ। अभी इस जगह पर ट्रेड है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ऐसे नहीं यहाँ पर ट्रेड नहीं था, अब इस जगह पर ट्रेड था, लेकिन इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हम 8-10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस ले लेंगे, 10 पॉइंट के आसपास, और टारगेट हमारा यही रखते हम 30-40 पॉइंट के आसपास। अब इस लोअर बैंड के पास आ गया मार्केट और RSI लेवल ये देखिए हल्का फुल्का नीचे आया, कितना आया 49.10, यानी कि ऑलमोस्ट 50 के पास था। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1 पॉइंट के आसपास है तो ज़्यादा, 1-2-3 पॉइंट है तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, 1-2 पॉइंट के आसपास है तो आप रिस्क ले सकते हो इसके अंदर। आप यहाँ से नहीं लेके तो आप ब्रेकआउट ले सकते हो कैंडल का, ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और उसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस मारो और टारगेट आप मार लो कितना, जो मार्केट का हाई है, हाई के आसपास। ये 52, ये देखिए 50 पॉइंट का फिर से ट्रेड मिल गया, तो ये एक सही ट्रेड है, ये गलत ट्रेड नहीं है। वैसे इसके अंदर एंट्री नीचे ही लेनी होती है, ये आपका ट्रेड बनता। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है 15/50। इस स्ट्रेटेजी को रेगुलर पर डे लाइव मार्केट को रिकॉर्ड करके मैं पर डे वीडियो डाला करूँगा, जिसके अंदर आपको चारों स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा। जो 3 PM वाली होगी वो भी स्ट्रेटेजी इसके अंदर इंक्लूड होगी, लाइव मार्केट का जो वीडियो डाला करूँगा उसके अंदर इस स्ट्रेटेजी को भी एक्सप्लेन किया करूँगा पर डे,
प्लस 2 स्ट्रेटेजी और हैं, उनको भी एक्सप्लेन किया करूँगा। अब 2 स्ट्रेटेजी कौन सी हैं वो डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो या फिर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई हो या फिर इसके अंदर कोई आपको ऐसे डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप रेगुलर वीडियोस या फिर इस स्ट्रेटेजी के या और भी स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल्स हैं या लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा, उनको आप रोज चेक कर सकते हो जो मैं पर डे डालने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।